हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कूलॉम का नियम। कूलॉम्स लॉ से पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्लास 12th में जो बच्चे जा रहे हैं, जो बच्चे अपनी परीक्षा देने वाले हैं, एक बहुत बड़ी परीक्षा देने वाले हैं, यूपी बोर्ड क्लास 12th 2026 की परीक्षा। जो बच्चे 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे 11th क्लास से 12th क्लास में आए हुए हैं, उनके लिए मैं आपको 1 मिनट बताना चाहूंगा कि उनके लिए मेरे चैनल पर क्या खास होने वाला है, आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज होने वाला है। और वो सरप्राइज जो होगा बिल्कुल फ्री होगा। फ्री सरप्राइज होगा, मतलब आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। वो एक भी रुपया रहेगा आपकी ही जेब में, वो 1 रुपया भी आपकी जेब में रहेगा। आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेंगी। 11 से जो बच्चा 12th में जाएगा उसको 1 शॉट मिलेंगे मेरे चैनल पर। कंप्लीट 1 शॉट दूंगा, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको सितंबर तक, आपको सितंबर महीने तक, अभी चल रहा है जो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 शॉट दूंगा, रिवीजन कराऊंगा, पूरा सिलेबस आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। 2026 परीक्षा में इस क्लास से, इस चैनल से कम हजारों टॉपर निकलेंगे। इस बात को आप याद रख लो, टॉपर बना के छोड़ूंगा मैं आपको मैं नोट्स भी दूंगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स, हाथों से लिखे गए नोट्स। टॉपर्स नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपर नोट मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे आपको। 500 मतलब 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके अलावा आपको 3 सालों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे। तो ये सब फैसिलिटीज आपको बिल्कुल फ्री कॉस्ट में मिल रही हैं इस चैनल पर। तो बढ़ते हैं हम कूलॉम के नियम पर। लेकिन अगर आपको ये फैसिलिटीज फ्री में चाहिए तो मेरे साथ जुड़ना होगा। एक सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को हिट कर दो, सब्सक्राइब पे हिट कर दो और बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कराऊंगा। आइए टॉपिक पे बात करते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है हमसे, कूलॉम का नियम हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, आज मैं आपको बताऊंगा कूलॉम का नियम क्या बोलता है, कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम, तो कूलॉम का नियम बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है कूलॉम का नियम। तो ये कूलॉम कौन है? कूलॉम एक वैज्ञानिक है, कूलॉम एक व्यक्ति है, कूलॉम एक आदमी है। तो कूलॉम कौन है? कूलॉम एक वैज्ञानिक है, कूलॉम एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने अपना एक नियम दिया था। उसको क्या बोलते हैं? कूलॉम का नियम, या फिर इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ बोलते हैं इस चीज को। और इसको जिस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कूलॉम का नियम जो है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक हिस्सा है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हम आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। कूलॉम के नियम में हम क्या पढ़ेंगे? आवेशों के बारे में। तो आइए बात करते हैं आवेश पर। आवेश मतलब क्यू। आवेश मतलब क्यू। ये क्यू क्या होता है? एक आवेश होता है। आवेश को हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कूलॉम ने आवेशों के संदर्भ में, आवेश मतलब क्यू, आवेशों के संदर्भ में एक नियम दिया जिसको कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम, तो कूलॉम का नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होता है कूलॉम का नियम। तो आइए आगे बढ़ते हैं कूलॉम के नियम पर। इस नियम की मैं आपको सबसे पहले परिभाषा बताऊंगा, फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला बताऊंगा कि क्या आएगा मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये देखते हैं। हमारे पास एक आवेश ये Q1 रखा हुआ है। ये मेरे पास एक आवेश, पहला आवेश Q1 आवेश ये रखा है। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम। और Q क्या होता है? Q एक आवेश होता है। पहला आवेश Q1 है। दूसरा आवेश क्या है हमारे पास? दूसरा आवेश Q2 है। पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये आपस में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ये यहां से यहां तक की दूरी जो है वो स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r। तो Q1 आवेश और Q2 आवेश स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? स्मॉल r दूरी पर। तो कूलॉम ने इस आवेश और इस आवेश, पहला आवेश और दूसरा आवेश, पहला आवेश और दूसरा आवेश, दोनों आपस में एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे, आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। मतलब अगर आप किसी रूम में हैं और उस रूम में एसी चल रही है, तो उस एसी रूम में आप किसी दूसरे, अगर उसमें एक व्यक्ति को बैठने की जगह है तो आप उसमें खुद बैठेंगे, ना कि दूसरे को आने देंगे। अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आप उसको धक्का मारेंगे, आप उस पर बल लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाना या धक्का मारना या एक बल लगाना, यही क्या होता है? फोर्स। इसको बताया किसने था? कूलॉम ने बताया था। तो धक्का मारना
एक आवेश दूसरे आवेश पर धक्का मारेगा, दूसरा आवेश पहले आवेश पे धक्का मारेगा। तो इसको किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। किसमें? अपने नियम में, कूलाम के नियम में। तो इसमें क्या होता है कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर धक्का लगाता है, बल लगाता है, और जो दूसरा आवेश है पहले आवेश पे बल लगाता है, अगर इन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर प्लस प्लस आवेश है, प्लस प्लस आवेश है, तो आपस में धक्का मारेंगे, प्लस प्लस आवेश आपस में प्रतिकर्षित होंगे। अगर प्लस और माइनस आवेश हैं, एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, तो आपस में पास आएंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। अगर दोनों माइनस हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो आपस फिर धक्का देंगे, मतलब समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं। समान है इसलिए धक्का दे रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें। तो आइए मैं इसकी परिभाषा बताता हूं सबसे पहले कि क्या है कि बल, इन दोनों के बीच में बल लगेगा। बल मतलब F, बल मतलब F यानी कि फोर्स मतलब बल। तो F जो है बल समानुपाती है। ये चिन्ह जो होता है वो समानुपाती का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है। तो F प्रोपोर्शनल या F समानुपाती Q1 इंटू Q2, Q1 गुणा Q2, Q1 गुणा Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, या फिर नीचे में लिखना चाहो तो लिख दो या फिर डॉट लगा दो सीधा। F समानुपाती Q1 इंटू Q2। जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणा के समानुपाती लगेगा। जो बल F लगेगा वो आवेशों मतलब Q1 और Q2 के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती लगेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण 1 मान लेते हैं। ये क्या है? समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है। फिर उसके बाद जो बल लगेगा F वो व्युत्क्रमानुपाती होगा इनकी दूरी के वर्ग के। दूरी इनकी क्या होगी? दूरी क्या है इनकी? दूरी इनकी R है, स्मॉल r। दूरी कितनी है? स्मॉल आर दूरी। आप देख लो, एक Q1 आवेश एक Q2 आवेश, दोनों में जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा इनके गुणनफल के, इनके गुणा के, Q1 गुणा Q2, Q1 गुणा Q2। समीकरण नंबर 1, जो बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी का व्युत्क्रमानुपाती मतलब दूरी क्या है? स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर मैं यहां पर d दूरी लेते तो d का स्क्वायर हो जाता, अगर यहां पर हम h दूरी लेते तो h का स्क्वायर हो जाता। हमने यहां r दूरी ली तो r का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है? समीकरण नंबर 2। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, और फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कूलाम के नियम का। तो जोड़ने पर मैं जोड़ के कहाँ लिखूं? मैं जोड़ के ऊपर यहां लिखता हूं, साइड में जोड़ता हूं। तो जोड़ने पर F समानुपाती Q1 गुणा Q2, Q1 इंटू Q2, F समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है दोस्तों, ये समानुपाती का चिन्ह है। F समानुपाती, ये F बना हुआ है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन r² हो जाएगा। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह है, ये जो चिन्ह है दोस्तों ये समानुपाती का चिन्ह है, और समानुपाती का चिन्ह जब जब हटता है तब तब एक कांस्टेंट आता है, तब तब एक नियतांक आता है। तो इस चिन्ह को हटाएंगे और हमारे पास क्या आएगा? एक नियतांक आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं कि F जो है बराबर क्या हो जाएगा? इस चिन्ह को हटाने पर एक नियतांक आएगा जिसका नाम है K। इसको हटाने पर नियतांक आएगा जिसका नाम है K, कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। जो हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था उसके बदले आया है K। तो K क्या है? K एक नियतांक होता है, K एक नियतांक होता है, याद रखना इस चीज। K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके अलावा 4 इंटू 10 टू आपकी K की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², ये हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास ये पूरा ये निकल के आ चुका है। अगर हम K की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाए? K बराबर, K की वैल्यू अगर मैं बताना चाहूं आपको तो K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो दोस्तों आपने कूलाम के नियम को जाना। मैं आपको थ्योरी बोल के बता रहा हूं कि क्या है थ्योरी, कि दो आवेश मेरे पास हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो क्या होगा कि बल जो होगा, क्या लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश, ये आवेश जो है वो दोनों स्थिर रखे हुए हैं, मतलब ये आवेश गति नहीं कर रहे हैं। जहां पर मैं यहाँ पे खड़ा हूं
तो बिल्कुल इस जगह पे खड़ा ही रहूँगा। उसी तरीके से आवेश जो यहाँ पर लिए गए हैं वो बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, वो इस तरीके से गति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्थिर आवेश हैं वो। तो स्थिर आवेश मतलब दो स्थिर आवेश, पहला आवेश और दूसरा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब F समानुपाती Q1 इंटू Q2 व इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F 1/r²। तो इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। चूंकि जब हम प्रपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसका नाम होता है K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर K Q1 Q2/r², F बराबर K Q1 Q2/r² हो जाएगा। तो ये पूरा जो था वो कूलाम का नियम था। कूलाम के नियम पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बेस्ड होते हैं, तो जो बच्चे न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल कराऊंगा, मैं आपको एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो जो बच्चे चाहते हैं फिजिक्स में 97+ स्कोर करना तो बिल्कुल पॉसिबल है, बस एक चीज के साथ, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो हमारे साथ। मैं आपको ऐसा धमाकेदार कंटेंट दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दिया होगा, बिल्कुल फ्री में दूंगा, बिल्कुल फ्री में, पूरा रिवीजन, पूरा वन शॉट, सारी फ्री में क्लासेस लेके आऊंगा। तो उसके लिए बस आपको एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।